रॉबिन हुड नहीं हूँ मैं, वो फजल हुसैन है। अच्छा वो फजल है। फजल हुसैन बहुत माइंड कर जाएंगे। अच्छा नहीं हो रही है जोया, मेरे को पेप्सी वेप्सी मिल जाएगी पीने के लिए, स्ट्रिंग भी चलेगी। मन पे जो साकला बीनी यानी कि पर्दे में रहने दो चल रहा है, उस पे अभी सुन सकते हैं, वो लेटेस्ट है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब नए व्लॉग के साथ दोबारा से हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी व्लॉग अब तक मैंने डाले हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जनाब जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कब कब मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ और कब आप देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे तैयारी जाने की, और हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चलेगा वहाँ पहुँच कर। हाँ जी जनाब, तो मैं किड जोन जो है वो पहुँच चुकी हूँ और आज हम किन किन से मिलेंगे ये भी बताऊंगी। और हमारे रिकॉर्डिस्ट यानी ऑडियो इंजीनियर रुपेश भी यहाँ मौजूद आ गए हैं फाइनली। तो चले आपको उनसे भी मिलवाते हैं। और रियाज भी आ गए हैं, तो चले आपको रियाज से भी सर। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको इंजीनियर अभी आया, मैं काफी देर से ढूंढ रही थी इसे, अभी मिला। उसके बाद कहा ओह माय गॉड, इससे बहुत खुशी होती है आने पे ना व्लॉग में, है ना? कुछ ज्यादा खुश हो जाता है, ये ज्यादा ही खुश हो जाता है, बड़ा खुश बच्चा। कैसे हो रुबेश? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है, क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बस चले जा रहा है कुछ ना कुछ। क्या जो नहीं भी चलना चाहिए वो भी चल रहा है। हेलो अजीज, कल है ना। कैसे हैं आप अजीज? वैसे ही जैसा आपने लास्ट टाइम मुझे छोड़ा था। मैंने कब छोड़ा था? मैं लास्ट टाइम छोड़ दिया, मतलब अपने ब्लॉग में जैसा छोड़ा था। तुमने पूरे अदा किया करो यार। मैं तो हमेशा पूरे करता हूँ, अब आप लोग मेरी हर बात को उल्टा लेके जाते हैं। अरे नहीं नहीं मुझसे शरीफ कोई है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल अमरती की तरह शरीफ हो। मेरी शक्ल कितनी मासूम वाली देखी। ये जबरदस्ती कितनी बनाई जा रही है। ये तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा जिसके साथ तुम होगे। और पता नहीं हो सकते हो या होगे इन फ्यूचर। कभी तो कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, इंशाल्लाह। या तुमने ऐसी कुंवारे ही रहना है आपकी तरह। खाना शाना हो गया तुम्हारा? खाना हो गया इंशाल्लाह। तुम्हारी आर्टिस्ट भी आई हुई है। आर्टिस्ट भी आई हुई है मेरी। तुम्हारी आर्टिस्ट से भी मिलेंगे हम, जरा काम शाम से फ्री हो जाए वो। आ जाए काम फ्री हो के, आ जाए काम से। दाशत की मुझे है नहीं, ताऊ देखो कैसे दे रहा है ये। और आप ये देखिए कि रुबैश की ऐसी, रुबैश की तो डबल मूंछ है। हाँ ये तो इसकी तो पता नहीं कहाँ से इतना जंगल होगा, कहाँ से नीचे से भी निकल। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो मुझे माइक दिया है इसका ये गिर गया है, इसको मैं वापस लगा देती हूँ। कैसी हैं आप? हमें आज इस माइक की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो हम ये कोशिश करें कि हमारी आवाज़ जो है वो ज़रा क्लियर जाए लोगों को। तो आज हम जवेरिया से मिल लिए हैं। जवेरिया एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और साथ ही डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। तो आज ये हमें मिल गई और हमने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन मैं चाहूँगी जवेरिया, सबसे पहले तुम अपने उस कैरेक्टर के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताओ जो बहुत मशहूर हुआ है। ड्रामा कौन सा था और वो किरदार कौन सा था, और उसकी कुछ फ्यू लाइन्स। अच्छा, शुक्र है तुमने इतनी बार जवेरिया कहा कि कुछ जो देखने वाले लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि मेरा नाम जवेरिया है, वरना मुझे लोग गुलशन आरा ही समझते हैं। और बाकायदा कहीं पे भी अगर मैं जाती हूँ बाहर तो लोग मिलते हैं तो वो अक्सर बच्चे देख के बड़े हैरान होते हैं, आप तो सही बोलती हैं। अच्छा, पसंद वो है और आप सही बोलती हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मतलब वो पसंद है, आप सही बोलती हैं। खैर, वो कैरेक्टर वाकई वजह शोहरत बना, जो मुझे थोड़ा बहुत लोग पहचानना शुरू हुए, और मैं अल्लाह मियाँ की शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। और बड़ा मजा आया था वो कैरेक्टर करने में मुझे। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है जोया, मेरे को पेप्सी वेप्सी मिल जाएगी पीने के लिए, स्ट्रिंग भी चलेगी। मेरे को बहुत पसंद है, ना लाल शरबत मेरे को बहुत पसंद है, रूह अफ़ज़ा, जामे शीनी, उफ ना पूछो। मेरे फेवरेट है। और बताओ आजकल कैसा चल रहा है शॉपिंग? तुम्हें पता है इतनी सेलें लगी हुई हैं, तुम कहीं गई हो इधर उधर मार्केटों में? हाय क्यों इतनी सेलें लगी हुई हैं, लेकिन ऐसी आग बरस रही है ना, क्या बतलाऊं मैं तुम्हारे को।
सफायर वाले, अल्लाह तौबा, अल्लाह पूछेगा इन लोगों को जो ये दिल खराब कर रहे होते हैं ना, मासूम बेचारी, वो वाली बच्चियां जिनके बेचारे अब भाई 30-40 हजार रुपए कमाते हैं या 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, अब वो कहाँ से बतलाओ इनकी डिमांडें पूरी करेंगे? इतने बड़े बड़े बिल बोर्डों पे इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को इतने महंगे महंगे जोड़े पहना के लटकाया हुआ है। अब दिल तो चाहता है ना लड़कियों का, फिर वो बेचारियां इधर उधर डेटे मारती पकड़ी जाती हैं कि शायद कहीं से कोई जुगाड़ लग जाएगी, कुछ जोड़ा गिफ्ट में दे दे हमें। तो माशरे को कौन बिगाड़ दिया है? कौन बिगाड़ दिया है? ये कमेंट में बताना, ये कमेंट में बतलाना कि कौन बिगाड़ दिया है, ताकि मेरे को मालूम पड़े जोया के थ्रू कि कौन बिगाड़ दिया है। मैं नहीं बोलूंगी, मेरे मुंह पे तो हैगी जिप। डबिंग के हवाले से क्या कहना चाहोगी, कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा तुम्हारा? यार डबिंग जो है ना एक इंतहाई मुश्किल काम है। मुझे लगता है अदाकार, ये मेरी सोच है, एक्टिंग से ज्यादा मुश्किल है डबिंग, क्योंकि किसी और की आवाज होती है, किसी और की बॉडी होती है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, उस पे जाके आपने अपनी आवाज को फिट करना होता है और वो लगे कि वही बोल रहा है, उसमें रियलिटी भी दिखनी चाहिए। तो अगर आपके कानों को आवाज अच्छी नहीं सुनाई दे रही ना, तो आपको देखने का विजुअल का मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी। और इंतहाई मुश्किल काम है। पीछे कोई आवाज नहीं लगा रहे, क्योंकि हम लोग ना फैमिली हैं। एक्चुअली हम सारे जो काम कर रहे होते हैं हम लोग फैमिली हैं, तो जैसे घर में बहन भाई और भाभी और नंद, ये जो फड्डे नहीं होते यहाँ पर हमारे रहते हैं, तो अब उनको ना हसद जलन हो रही है कि हम लोग आपस में एक व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो पीछे आपको कुछ अजीब मखलूकात की आवाजें आ रही होंगी। बिल्ली के साथ जो जोड़ीदार होता है वो बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो भऊ वाले जो होते हैं वो वाली आवाजें आ रही होंगी। गए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जमील कि तुमने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे लिए मतलब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को दिखाया जाए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है हमसाए मुल्क में जिस तरीके से अपने आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है, हमारी डबिंग इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। हे सुनैरा, कॉल बात कर रही हो? हाय, बाय बाय। हाँ जी, हेलो, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ लोगों ने इस आवाज़ को बहुत सुना होगा। आज देख भी रहे हैं। इंशाल्लाह। जिन्होंने ने बड़े ज़बरदस्त डबिंग ड्रामे जो है वो किए, टर्किश कंटेंट पे काफ़ी काम किया। एक तो मेरे साथ ही थी, नाज़ान के साथ एक कैरेक्टर था जिसके साथ बहुत जगह रहते थे। इसके अलावा और क्या क्या मसरूफियात है, क्या क्या कर चुकी हो? लाइक इन अदर प्रोफेशन, मतलब इसी उसमें डबिंग के हवाले से या कुछ और प्रोफेशन जो तुमने मैंने किया? जैसे उर्दू वन पे, हम टीवी पे, जियो पे, सब पे काम किया है। माशाल्लाह। और 2011 से करते, जब छोटे छोटे थे तो तब अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों के साथ काम कर सके जो पायनियर थे इंडस्ट्री के, तो सिखा दिया उन्होंने कुछ। अब जो है इसके अलावा मैं हम टीवी पे एज अ स्टाइलिस्ट रही हूँ, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, और उनके आर्ट डायरेक्शन भी मैंने देखी है ड्रामे की, जो एमडी प्रोडक्शन के ड्रामास हैं। तो अभी भी बस ये काम फ्रीलांस कर रही हूँ मैं। अभी तो सब कुछ मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी लोग जो है वो कहाँ आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा, अभी जो ऑन ईयर है वो बेहतर है कि जो साकला बीनी यानी कि पर्दे में रहने दो चल रहा है, उस पे अभी सुन सकते हैं वो लेटेस्ट। उसके अलावा जियो कहानी पे जो ईरानी कंटेंट चला था, वो देख, जिरान के नाम से, वो देख सकते हैं। फिर क्या नाम था उसका, खानदान, उसमें कुर्लस उस्मान में, कुर्लस उस्मान, कुर्लस उस्मान पे वो देख सकते हैं। और जालिम इस्तांबुल देख सकते हैं, मेरा सुल्तान देख सकते हैं। और मैं तुमसे क्यों नहीं मिली मेरा सुल्तान में? पता नहीं, अब भी जियो मैं आती थी। थी, पता नहीं कोई मेहरुन timing निसा, जैसे शहजादे कोई मुस्तफा क्या। की वाइफ का कैरेक्टर था मेहरुन निसा। अच्छा, मेहरुन निसा, इंटरेस्टिंग। मेरी बहन से शायद मुलाकात हुई होगी, एमन से। मे बी, एमन बस मेहरमा सुल्तान।
हाँ तो हो सकता शायद है, उससे शायद मुलाकात हुई। शायद लेकिन कितना अच्छा रहा ना कि हमने उनके साथ सलमान अख्तर थे वहाँ पे तब बिल्कुल उस जमाने में, वहाँ बड़ा रिकॉर्ड मजा कोई करते आया थे था। हमें। मतलब उस दौर में ना डबिंग के बारे में लोगों को शायद ज्यादा नॉलेज थी भी नहीं नहीं थी और और अभी लोगों को बड़े माशाल्लाह खुश होते थे अल्लामा लोग मौलाना सुनकर। जुनैरा साहिबा। बस 1 मिनट दे दे सर। जिन तो थैंक यू सो जिन्नात। मच जुनैरा कि तुमने अपना कीमती वक्त दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हे मलिक हसन, हेलो, हाय, कैसे हो मलिक आई हसन? एम गुड। क्या So you are हाल है? captioning me for your vlog? यस फाइनली मिल गया, मौका मिल गया हमें। Fine. तो अच्छा मलिक कर रही हैं हसन, आप, अच्छा बनाती यार हैं। कोशिश कर रही हूँ बस कि क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये होना चाहिए, कोई तो ऐसा शख्स हो जो हमारी इंडस्ट्री के लोगों को बता सके कि कौन से वो चेहरे हैं जिनकी आवाजें हम सुनते हैं। क्या बात तो मलिक हसन उन्हीं चेहरों से एक है। किड जोन की बड़ी मशहूर आवाज है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड नहीं हूँ मैं, वो फजल हुसैन है। अच्छा वो फजल है। फजल हुसैन बहुत माइंड कर अच्छा जाएंगे। लेकिन रॉबिन हुड का हिस्सा हो ना, हाँ, जैसे कि रॉबिन हुड रॉबिन हुड पे तुमने काम किया है तो उसमें तुम्हारी आवाज पहचान में आ जाती है। हम्म। तो वैसे कौन सा कैरेक्टर था वो बता दो। मैंने कार्टून नेटवर्क के लिए किया है, हम्म। बहुत मेन बेन 10 किया है हम्म और कार्टून नेटवर्क के लिए ही टीन टाइटंस को में रॉबिन किया है। हम्म किड जोन पे हमने किया है हंटर एक्स हंटर में किलुआ और डेनवर में किया था मैंने सबसे पहले लीड हैरी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कितना काम, एक वक्त था मुझे लगता था मुझे हमेशा अपना काम याद रहेगा, लेकिन जब आप बहुत सारा काम करते हैं ना तो आप भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता। और सबसे याद रहता। मेमोरेबल कोई ऐसा कार्टून जिसको आज भी नहीं भूल सके हो, दिल करता है कि काश वो दोबारा से शुरू हो जाए और मैं उस पे जरूर दोबारा मैंने से आज ही बोला कि हंटर एक्स हंटर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि एनिमे डब करने का ना बहुत बहुत मुश्किल से मौका मिलता है हम्म और हंटर एक्स हंटर बड़ा मजे का एनिमे है और किलुआ जो कैरेक्टर है बहुत बहुत इमैक्युलेट कैरेक्टर है। और अगर हम बात करें टर्किश ड्रामों के हवाले से तो उसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, मेरा स्टार्ट वहीं से था। मैंने कुरुलुश उस्मान से शुरू किया था, फिर हम ओह। अर्तुगरुल गाजी में गए, फिर हमने अब्दुल हमीद किया पपी टीवी, फिर सलाहुद्दीन अयूबी, फिर महमद, मतलब बेतहाशा टर्किश प्रोजेक्ट्स में काम किया। तो अच्छा रहा, माशाल्लाह से। बहुत सीखा, बहुत किया और अभी कर रहे हैं बस। तुम्हें चल क्या रहा है। लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या डबिंग आर्टिस्ट को जो है वो पहचान मिली है अब तक या नहीं मिली है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह से काम का स्कोप नहीं है जिस तरह से इंटरनेशनली है। हम्म। हम लोग अभी तक भी उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं सैडली, जबकि मेरे ख्याल में 1 डेकेड से ज्यादा हो गया, 2 डेकेड्स हो गए हैं हमें डबिंग करते हुए पाकिस्तान में। 2001 से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने फॉर्मली डबिंग करना शुरू की थी, पहला प्रोजेक्ट यूसुफ का। लेकिन हम लोग कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके कि जिसकी वजह से एक हमें मिल पाती रिकग्निशन। तो इंडिया ने इसके अंदर बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो पाकिस्तान में अभी तक वॉइस ओवर इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री माना ही नहीं गया है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक और वो कैसे recognition नहीं इम्प्रूव होगी। किया जा सकता है? एनी आइडिया, एनी सजेशंस? राइट नाउ नहीं है। मैं वैसे तो फौरन ऐसे कोई सजेशन बना सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन बना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसी कोई रिकमेंडेशन है नहीं कि जिसके साथ हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट एक आपने अच्छी थॉटफुल बात की है, तो मैं जरूर इस पर सोचूंगा कि हम इसे किस तरह से पाकिस्तान में फिर जब Effective मैं बना नेक्स्ट टाइम सकते हैं। तुमसे मिलूंगी तो फिर मैं जरूर डेफिनेटली पूछूंगी। आपके साथ मैं, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का और फॉरेन पॉलिसी पढ़ना मेरा काम है, तो मैं कोई भी पॉलिसी ऐसे ही नहीं बना सकता। अच्छी रिसर्च का होना जरूरी है, वरना लोग तो बातें तो लोग बनाते ही रहते हैं, फायदा थोड़ी उनका जब वो कोई असर नहीं ला सकती। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मलिक हसन, आपने अपना Thank you कीमती so वक्त much. हमें दिया। थैंक यू। तो जनाब रिकॉर्डिंग का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं ले रही हूँ यहाँ से इजाज़त, यानी मैं यहाँ से जा रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए चेहरों के साथ जिनको आप नहीं जानते हैं। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।